जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आप लोगों को निश्चित रूप से किसी न किसी माध्यम से न्यूज़ के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार हमारे एक हिंदू भाई जो कि बांग्लादेश का निवासी था, उसके साथ किस प्रकार बर्बरता की गई है, किस प्रकार उसकी लिंचिंग की गई है, किस प्रकार उसकी मॉब लिंचिंग की गई है कि उसको भरे बाजार में, भरे सड़क पर एक कमेंट के लिए उसको किस प्रकार सड़क पर घसीट करके आप उन उसको नग्न करते हैं, उसको घसीटते हुए, मारते हुए, लताड़ते हुए आप उसको सड़क पर आप लेकर के जाते हैं, उसको नंगा कर देते हैं। नंगा करने से भी आपका पेट नहीं भरता है, फिर उसको जान लेने के बाद भी आपका पेट नहीं भरता है। उसके बाद आप उस व्यक्ति को पेड़ से आप लटकाते हैं, उस भाई को पेड़ से लटकाते हैं। पेड़ से लटकाने के बाद उसके कपड़े निकाल करके, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल करके आप उसको जिंदा जला देते हैं। ये शर्मसार करने वाली बात है। जिंदा जलाने के बाद उसकी बॉडी नीचे गिरने के बाद किस प्रकार उस मृत शरीर के भी सर को आप पैरों से मार करके उसके बाद उत्साह मनाया जा रहा है। ये मानवता को एकदम शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी कड़ी से कड़ी रूप में इसकी निंदा होनी चाहिए, इसका जवाब मिलना चाहिए उन सुअरों को, जो इस तरह भीड़ भीड़ में आकर के किसी एक व्यक्ति को आकर के अटैक करता है। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की मानवता है और कहाँ गए बाकी जो अपने आप को सो कॉल्ड संविधान के जो संरक्षक हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो मानवता के मानने वाले लोग हैं। अब तक तो भाई मैंने कम से कम कई ऐसे वीडियो देखे हैं। मैंने किसी भी ऐसे लोगों का जो कि अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, अभी काफी लोगों का मैंने कोई रिएक्शन नहीं देखा। बॉलीवुड का कोई रिएक्शन नहीं देखा। हम हिंदू भाइयों की मेजोरिटी है, हमारा ही पैसा खाते हैं, लेकिन अगर किसी एक हिंदू भाई को किसी प्रकार का कोई क्षति होता है, कोई नुकसान होता है, तो एक सिंगल कमेंट या कोई भी एक सिंगल पोस्ट भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। वहीं अगर किसी अन्य धर्मों की बात है, अन्य धर्मों में अगर एक छोटा सा खरोच भी अगर आ जाता है तो सारे एकजुट होकर के और उसका मैसेज, उसके पोस्ट आने लगते हैं। ऐसा ये भेदभाव क्यों हो रहा है? जहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी है, जहाँ पे हम हिंदू 100 करोड़ की संख्या में हैं, उनके साथ ये इतना बड़ा दुराव कैसे हो सकता है? जहाँ पे आपने सुना होगा, कई लोगों के मुख से सुना होगा कि जहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ पे वहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या थी, जो परसेंटेज थी, वो ईयर बाय ईयर वो घटती गई है। यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, वहाँ मुस्लिमों की माइनॉरिटी थी। माइनॉरिटी के बाद भी उनकी परसेंटेज यहाँ निश्चित रूप से बढ़ी है। और वहीं अन्य जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है वो घटी है, जो परसेंटेज है वो घटा है। ये आंकड़े ही आपको सब कुछ बयां करते हैं। जो कुछ भी आपने इतिहास के माध्यम से, आपने किताबों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से जो कुछ भी आपने सुना है कि किस प्रकार कश्मीरी पंडितों को, किस प्रकार हिंदुओं को, किस प्रकार अन्य लोगों को प्रताड़ना दी गई है, किस प्रकार उनको बर्बरता से उनकी हत्या की गई है, ये सारी चीजें आपसे छिपी नहीं है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो दीपू चंद्रदास, जो कि बांग्लादेश में अभी 19 तारीख की ये घटना है, जिसको आप लोगों ने आंखों से देखा है। ये सोशल मीडिया का टाइम है, इसमें सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये समय मेरे हिसाब से अभी आपको चुप रहने का नहीं है, इस पे आपको आक्रोश दिखाने का है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से रिएक्शन और वीडियोस के माध्यम से पता चल रहा है कि सारे हिंदू जो हैं वो आक्रोश में हैं, निश्चित रूप से हैं। लेकिन ये आक्रोश कम नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सुरक्षा के बारे में बात करना होगा, हमें हिंदू समाज के बारे में बात करना होगा, हमें अपने हिंदू भाई-बहन के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में बात करना होगा। अन्यथा यहाँ पे भी धीरे-धीरे ऐसी परिस्थिति आने वाले 10-20 साल में होनी है। तो हमें इस बात की एश्योरिटी लेनी पड़ेगी कि क्या हिंदू हमारे देश में सुरक्षित है कि नहीं है, इसके बारे में हमें विचार करना होगा। जो भी ये घटनाएँ आपके आस-पास में हो रही हैं, उन घटनाओं को देख कर के आपको सबक लेने की ज़रूरत है और हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। हमारे देश में क्या चल रहा है कि हम पंडित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम दलित हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम का भेद किया जा रहा है। आपको किसी दीपू चंद्र दास, मुझे जहाँ तक पता है दीपू चंद्र दास दलित ही था, ठीक है ना? मुझे दलित, पंडित, क्षत्रिय इन सबों में बिल्कुल भी मुझे डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन भई, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने क्लियर बोला था कि सभी धर्मों का, अगर दीपू चंद्र दास ने या किसी ने भी किसी अन्य धर्म के बारे में अगर कुछ कमेंट किया है,
तो निश्चित रूप से कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या उसकी इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? आए दिन हमारे हिंदू देवी-देवताओं के बारे में ऐसी-ऐसी टिप्पणियाँ होती हैं, ऐसी-ऐसी शर्मनाक मतलब वीडियोज़ वगैरह सामने आते हैं, तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? कि विचार करना चाहिए। जब सारी चीज़ें हमारे पास कानून है, कानून से चलने वाले प्रशासन है, पुलिसकर्मी हैं, आप उस हिसाब से आप क्यों नहीं उसको सज़ा दिलवा पाए? क्या ज़रूरी था? इससे पहले अभी ऐसे ही कुछ कमेंट्स थे, जो कि फ्रांस में आकर के उस क्रिश्चियन भाई का जो है वो गला काट दिया गया था। तो ऐसे अनेकों घटना हैं। एक छोटे से कमेंट पे आपको इतनी बर्बरता के साथ आपकी हत्या कर दी जा रही है। वहीं हमारे धर्म की जब बात आती है, तो कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कुछ भी बोले, हमारे हिंदू कुछ हैं हिंदू हैं तो उसके विरोध में रहेंगे, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जो उसके सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है? और यही एकमात्र कारण है, जो आगे चल कर के चीज़ों को और भी ज़्यादा डरावना और भी ज़्यादा भयावह करने वाला है। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है। हम सभी लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है। अगर हम एक साथ रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा आजकल तो ट्रेंडिंग में चल ही रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और अभी बटेंगे तो केवल कटेंगे नहीं, बटेंगे तो जलेंगे भी, जो कि हाल ही का उदाहरण आपको बांग्लादेश में मिला है। फिलहाल आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राम।